भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसके तहत अब दोनों देश द्विपक्षीय वार्तालाप के द्वारा आपसी संबंध को और भी मजबूत बनाएंगे। खास बात यह है कि अब से यूएन चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए विश्व के पटल पर दोनों देश बाकी सारे देशों को और शायद रूस को भी आगे लेकर बातचीत की संभावना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों देश यानी भारत तथा यूक्रेन शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के द्वारा रूस के साथ जो युद्ध है उसका समाधान कैसे निकालें, इस पर भी अग्रसर होंगे। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को में गए, जहां पर वह व्लादिमीर पुतिन से मिले। इसके बाद से ही पश्चिमी देश और ख़ास तौर से यूक्रेन को लग रहा था कि शायद भारत रूस की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन मोदी जी के इस पोलैंड तथा यूक्रेन भ्रमण के बाद अब पश्चिमी देश, नेटो देश और अमेरिका भी आश्वस्त हो गए हैं कि भारत जो है पश्चिमी देश और यूक्रेन के साथ भी मिलकर आगे बढ़ रहा है। यानी भारत ना रूस की तरफ झुका हुआ है और भारत ना ही पश्चिमी देश, नेटो या अमेरिका के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है। सब देशों को अब पता लग गया है कि विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत वही रास्ता अख्तियार करेगा जो कि भारत के लिए और विश्व के लिए अच्छा है, सर्वोपरि है। दोनों शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसमें आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आर्थिक, वाणिज्य तथा साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात कही गई है। इसके साथ ही दोनों देश आपस में मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन तथा डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग के बारे में भी अग्रसर होंगे। खास बात है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा, तब यूक्रेन का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, यानी पुनर्जागरण और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारत की क्या भूमिका होगी, इस पर भी दोनों देश मिलकर आगे और बातचीत करेंगे।